brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तेजस्वी यादव, जिन पर सबकी नजर है कि तेजस्वी यादव कुछ बोलें, मीडिया से बात करें, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। मीडिया के सामने चुनावी हार के बाद अभी तक वो नहीं आए, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, कुछ भी बोला नहीं है, कोई पब्लिक बाइट नहीं हुई। हालांकि विधानसभा में जब प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया गया, अध्यक्ष चुना गया, तो उसके बाद उन्होंने अपने धन्यवाद ज्ञापन में अपनी बात रखी। हालांकि छोटी बात रखी, लेकिन सधी हुई बात रखी। लेकिन वही तेजस्वी यादव बार बार एयरपोर्ट से आ जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन जिस मीडिया को, अगर आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान कहीं भी भाषण के लिए जाते और आते वक्त रुक कर अपनी बात रखते थे, दावा करते थे, फेसबुक पर लाइव आते थे, वही तेजस्वी यादव ने मीडिया से बिल्कुल दूरी बना ली। ये दूरी शायद इसलिए भी है कि उन्हें डर लग रहा हो कि पता नहीं मीडिया का वो सामना कैसे करेंगे जब सामने से सवाल आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, आते उन्हें अपनी बात तो जरूर रखनी चाहिए। लेकिन विधानसभा में जो उन्होंने अपनी सदी हुई बात रखी स्पीकर प्रेम कुमार को लेकर, वो उस बात की हर कोई तारीफ कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे, निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहाँ बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार, सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुने गए, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है। और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चलें। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। भले ही तेजस्वी मीडिया से कोई बात ना करें, लेकिन आरजेडी हार की समीक्षा कर रही है। लगातार अलग अलग प्रमंडलों के कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करके हार के कारणों की तलाश कर रही है। अब देखना होगा कि यहाँ से आरजेडी कैसे बिहार में अपनी राजनीति आगे बढ़ाती है, क्योंकि पार्टी की जिस तरीके से करारी हार हुई है और वो इस बार सिर्फ
25 सीटें उनके हाथ आई है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक तो जरूर है तेजस्वी यादव के लिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।